दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। आप सभी के लिए करंट अफेयर डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे होते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर। तो स्टार्ट करते हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर। और एक महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए, मैं आपको अब करंट अफेयर में एक चीज और कराने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाएगी, वो है न्यूज ऑफ द डे। कुछ भी स्पेशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो मैं सबसे पहले आपके लिए कवर करने वाला हूं। बाकी क्विक पॉइंट्स तो आपके डेली हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी डेली हो रहा है, स्पेशल डे अगर हुआ तो वो भी हो रहा है, एमसीक्यू भी डिटेल हो रहा है। ठीक है, मैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी कल परसों की क्लासेस में बढ़ा दूंगा तो डैट की आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो। आप सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पर डेली पढ़ सकते हैं। आज के दिन से शुरुआत करते हैं। 30 जुलाई वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। स्ट्रेट अवे बात पे आएंगे। यूनाइटेड नेशन ने इसका जो थीम रखा इस बार का 2021 का जो थीम रखा वो रखा विक्टिम वॉइस लेट द वे। याद रखिए बस 30 जुलाई और थीम, बस इतने से काम आपका हो जाएगा। बाकी डिटेल एक्सपेंशन आपका किसी अगर न्यूज में अगर आएगा और ज्यादा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज द हिंदू का, ये आपके सामने आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। द हिंदू का आर्टिकल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो चंद्रयान 3 है जिसको अभी 21 में लॉन्च करना था, मे बी अब प्लान है कि अब इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। कारण क्या बताया इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ये ठीक है अनाउंसमेंट किया गया कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करना था 2020 में, फिर 21 में, लेकिन पेंडेमिक की वजह से अब इसे 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। रीजन क्या बताएगा? पेंडेमिक की वजह से। इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये। आप सभी जानते हैं चंद्रयान 2 जो था वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं था। जो उसका जो क्रैश हो गया था आप सभी जानते हैं, है ना। चंद्रयान 2 जो है कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं रहा। इस वजह से चंद्रयान 3 जो है इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसकी जो लागत है 600 करोड़ के आसपास बताई गई थी पहले। अभी देखते हैं जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा क्लियर कट की कितनी इसकी लागत है। ये थर्ड मिशन होगा हमारा ऑब्वियसली, है ना। मैं इसकी पूरी डिटेल ही बता देता हूँ सो डैट कि आपके लिए ज़्यादा आसान रहे। मिशन टाइप क्या है? लूनर लैंडर और रोवर मिशन होगा ये। ऑब्वियसली रॉकेट जो है GSLV MK3 है और जो लैंडिंग होगी, ठीक है, प्लान लैंडिंग है 2022। अब इसे अपडेट किया गया। लैंडिंग साइट क्या रहेगी कि लूनर का कौन से सरफेस पे, तो साउथ पोल पे इसे लैंड कराया जाएगा। और लॉन्च साइट क्या होगी? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और लॉन्च कौन कर रहा है? वी ऑल नो डेफिनेटली इसरो, जिसका मैंने आपको कल बताया था, के शिवान इसरो। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। विच पेरेंट कंपनी ऑफ द गूगल की ऐसी कौन सी पेरेंट कंपनी है जिसने एक न्यू रोबोटिक कंपनी लॉन्च करी है? इंट्रिंसिक। ठीक है, ये जो नई कंपनी है इंट्रिंसिक जो है गूगल ने लॉन्च करी। गूगल की कौन सी पेरेंट कंपनी ने लॉन्च करी? तो आंसर है इसका अल्फाबेट। किसके द्वारा? अल्फाबेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। गूगल की ये पेरेंट कंपनी है। मैं उसका इसका डिटेल बताता हूं आपको। आप इधर देख सकते हो अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी जिसने इंट्रिंसिक लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक लॉन्च किसने किया गया है? इसका कारण क्या है? इसका व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना रोबोट्स के लिए, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर है ना उसको बना पाएगी। इंट्रिंसिक क्या करेगा? जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं उनके सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए जो है ये इसे बनाया गया। इस कंपनी को बहुत महत्वपूर्ण है। अब गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1988 में। फाउंडर लैरी पेज, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA, और CEO जो इस समय है वी ऑल नो सुंदर पिचाई जो है CEO है। चलिए एक और देखते हैं। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये इंस्टीट्यूट जो संस्थान है ये कहां पर है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का तंजौर तमिलनाडु में। अब ये कैसे करंट अफेयर के कंटेस्ट में आया? करंट अफेयर के कंटेस्ट में ये ऐसे आया, आप सामने देख रहे हैं, ये एक आर्टिकल है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नाम है इस समय जो यूनियन मिनिस्टर है श्री, ठीक है, पशुपति कुमार पारस। ये इनकी तस्वीर है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर अभी बने हैं। ठीक है, पशुपति कुमार पारस। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कारण इसका ये है कि लोकसभा ने ना रिसेंटली एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल इसे पास किया है। और इस बिल को पास करके जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया है। किसको? पहला तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो कुंडली में है हरियाणा में, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो कि तंजौर में है तमिलनाडु में। तो इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहां पे? तंजौर तमिलनाडु में। इसे हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा देने के लिए लोकसभा में बिल पास किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तमिलनाडु की अगर बात करें तो वैसे स्थापना एज अ मद्रास जो राज्य है
26 जनवरी 1950 में होगा था, लेकिन 14 जनवरी 1969 में इसको मद्रास स्टेट की जगह तमिलनाडु में कन्वर्ट किया गया, रीनेम किया गया। तो पिछले लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही हुआ था, मैंने एग्जैक्टली 26 जनवरी 1950 लिखा था, एग्जैक्टली आंसर वही था, उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन रीनेम हुई है बहुत सारी स्टेट्स, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है, मैंने वो इसलिए डिटेल में इधर लिख दिया। कैपिटल चेन्नई, गवर्नर श्री, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित और श्री M.K. स्टालिन जो इस समय चीफ मिनिस्टर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इंडिया ने ये एक्सरसाइज किस देश के साथ करी और इस एक्सरसाइज को कहां ऑर्गेनाइज किया गया? वोलग्रेड में और एक्सरसाइज किया गया होगा, मतलब ये एक्सरसाइज अभी होगी, ठीक है, 1 अगस्त से 13 अगस्त, ठीक है। अब इंडिया ये एक्सरसाइज किसके साथ करने वाला है? ठीक है, वोलग्रेड में ये एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करने वाला है? बेटा याद रखिएगा, रशिया के साथ ये एक्सरसाइज होने वाली है। मैं इसका पूरा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। इंडिया और रशिया के बीच में ये जो एक्सरसाइज होगी पूरे 13 दिन चलेगी, एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। जो रिलेशन है इंडिया और रशिया के फ्रेंडली रिलेशन है, आप सभी जानते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1 अगस्त से स्टार्ट होगी और 13 दिन लगातार चलने वाली है। इसका नाम इंदिरा है, ठीक है, 12th एडिशन है, इंदिरा से आप समझ जाओ 12th एडिशन है। इसकी डिटेल बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर के कवर जो हो रहे हैं उसके साथ ये जो पोर्शन है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 250 के आसपास पर्सनल जो है ना पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये वोलग्रेड कहाँ पे है? रशिया में है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में से एक इसे माना जाता है। रशिया के बारे में जान लेते हैं। फ्लैग, कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर पे में भी आ जाए मिखेल, ठीक है, मिशुस्ती और करेंसी रूबेल, रशियन रूबेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज बाय 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज? 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कमेंस किया है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। तो इसका नाम क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, कटलस एक्सप्रेस, ठीक है, याद रखिएगा क्या है नाम, कटलस एक्सप्रेस। आपके सामने एक, ठीक है, इमेज आप देख सकते हैं कि आईएनएस तलवार ने एक्सरसाइज जो कटलस एक्सप्रेस 2021 हो रही है उसमें पार्टिसिपेशन लिया है। इंडियन नेवी की तरफ से कौन सा है? आईएनएस तलवार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछा जाए कि आईएनएस तलवार जो है इंडियन नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है, आईएनएस तलवार, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल एक बार जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बार ये 2021 का एडिशन, 12th एडिशन जो एडिशन है इसको याद लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में होगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए एक और देखते हैं। रिसेंटली हु हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर प्रपोजल ऑन विजन? देखिए आंखों का ध्यान सभी को रखना चाहिए, अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, ठीक है। ये कौन विजन प्रपोज किया है, अप्रूव किया है? यूनाइटेड नेशन इसे अप्रूव किया है। यूनाइटेड नेशन ने जो इसे अप्रूव किया है इसको पूरा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। ये पहला रेजोल्यूशन है विजन के ऊपर जिसमें टारगेट ये किया जाएगा कि 1.1 बिलियन पीपल जो सफर कर रहे हैं विजन लॉस से उनको हेल्प करी जाए 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट याद रखना, टारगेट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सभी इंश्योर करें कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनकी आइज का प्रोटेक्शन हो सके, उनकी केयर हो सके, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के ऊपर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और फाउंडेशन 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन? देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कांडला और ये सब। अब सवाल पूछा जा रहा है कि पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? तो याद रखना पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला ही है, ठीक है, कांडला को ही बनाया गया। मैं आपके सामने ये जो इमेज दिखा रहा हूँ ये कांडला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसी के पोर्टल में से लिए, ठीक है। कांडला बिकम द फर्स्ट ग्रीन, ठीक है, इकोनॉमिक जोन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। कांडला इज द फर्स्ट, ठीक है, स्पेशल ग्रीन इकोनॉमिक जोन। और ये किसने इसे डिसाइड किया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो रेटिंग है उसमें इस चीज को, ठीक है, लाया गया है, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस रेटिंग के हिसाब से पता चलता है। अब ये मैं आपको क्वेश्चन तो बता चुका हूं। अच्छा एक चीज और, आप सभी जानते हैं कांडला कहां पे सिचुएटेड है? मोस्ट प्रोबेबली सभी जानते होंगे गुजरात में, ठीक है, गुजरात में 9 किलोमीटर फ्रॉम द कांडला पोर्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इट इज कंसिडर एज इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट फंक्शनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो कांडला जोन है ये एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, पहली बात तो ये, और ये इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट फंक्शनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? गुजरात में है,
ठीक है, 9 किलोमीटर फ्रॉम द कांडला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके सामने कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पोर्टल ही है जिसमें ये सब चीज़ें डिटेल में लिखी है कि कांडला कहाँ पे गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, और ये पहला एशिया का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। गुजरात के बारे में जान लेते हैं साथ के साथ। फाउंडेशन 1 मई 1960, गांधीनगर कैपिटल। ठीक है, श्री आचार्य देवव्रत, इसके गवर्नर चीफ मिनिस्टर श्री विजय भाई। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट एक और क्विक पॉइंट्स कर लेते हैं आज के, बहुत इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट है। कौन सी इंडियन साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया? धोलावीरा। ठीक है, आप सभी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। सवाल पूछा जाए, हरित सोरा अफोरेस्टेशन कैंपेन किसने स्टार्ट करी? अमित शाह ने। मैं इसकी डिटेल बता चुका हूं, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे अपडेट हुए हैं। ठीक है, वो आपको आगे पता चलेंगे। कौन सी कंट्री है जो विल एक्टिव द वर्ल्ड फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो चाइना इसे एक्टिव करने वाला है। ठीक है, चाइना इसे एक्टिव करने वाला है। तो आप सभी ये कंप्लीट जो आपकी डिटेल है आप इसको देख सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए। कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, डेडिकेटेड बैचेस आपको मिलते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन टीचर्स के साथ। एसएससी गोल सिलेक्ट करना है, रेफर कोड यूज करना है और मंथ सिलेक्ट करना है। लाइव अमन रेफर कोड पे आपको सारे डिस्काउंट, सारे ऑफर अवेलेबल होंगे। हर एक चीज जो अनअकैडमी चाहिए वो मिल जाएगी विद कंप्लीट डिस्काउंट्स। तो आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैक का भी हिस्सा आप बनिए। फ्री टेस्ट आपको देना है अभी, और उसके बाद स्कॉलरशिप आपको मिलेगी संडे को 12 बजे। रेफर कोड लाइव अमन रहेगा। ठीक है, और धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़ते रहिए सुबह 6 बजे। थैंक्स अ लॉट।